बगरू के रामपुरा कंवरपुरा स्कूल में सीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई मारपीट के बाद आरोप लगा कि हमला करने वाले ग्रामीण नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता थे। अब इस आरोप के बीच वही ग्रामीण सामने आए जिन्हें सीजेपी की ओर से बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है बल्कि गांव के स्थानीय निवासी है। ऐसे में सीजेपी के आरोप और ग्रामीणों के दावे के बीच विवाद की तस्वीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बगरू के रामपुरा कंवरपुरा स्कूल में सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल की बदहाली और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सीजेपी कार्यकर्ता जबरन स्कूल में दाखिल हुए और ग्रामीणों से दुर्व्यवहार किया। ग्रामीणों ने खुद को किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होने से इनकार किया है। राजस्थान में बगरू में रामपुरा कंवरपुरा गांव का मामला, जहां पर हाल ही में सीजेपी के कार्यकर्ता गांव में पहुंचे, स्कूल में घुसने की कोशिश की, गांव वालों के साथ मारपीट की और गांव वालों से गाली गलौज भी किया और कई तरह की बातें करी। मैं उस स्कूल के सामने मौजूद हूं, आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें। ये वही स्कूल है जहां पर सीजेपी के कार्यकर्ता स्कूल ठीक करो अभियान के तहत यहाँ पर घुसे थे और उन्होंने स्कूल में घुसने की कोशिश की और जैसे ही गाँव वालों ने रोका तो उनके साथ मारपीट भी की गई। दोनों में जिस तरीके का विवाद शुरू हुआ, हालांकि जो अब है स्कूल पे कई तरह के सवाल उठे, लेकिन अब जो नई स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है, राशि भी यहाँ पे स्वीकृत कर दी गई है, लेकिन गांव वाले कुछ मौजूद हैं। कई तरह के आरोप लगाए गए। पहले तो मैं आपसे स्थिति जानना चाहूंगी कि कब वो आए थे, कितने लोग थे और क्या उन्होंने कहा आते, किस तरीके का बर्ताव किया? पहले उन्होंने 8 बजे उनके 5 कार्यकर्ता आए थे, तो हम यहाँ थे। हम उनको हमारा मालूम पड़ा तो आ रहे हैं। हमने पूछा भाई क्यों आए हो? बोले हम ये करना है। मैंने कहा हमारा काम हो गया है, आप जाओ। हम जैन जी हमारे खुद के हम हैं, गांव में जैन जी खूब हैं, हम कर रहे हैं। हम तो खुद ही हो रहा है। बिगदाई फंड से पैसा पास हो गया, राजस्थान सरकार ने पैसा पास कर दिया, काम हो रहा है। आप क्या करो? जैन जी हमारे गाँव में नहीं है क्या? हमारे गाँव में भी है। नहीं माने वो, फिर उनको कह सुन के भेज दिया। लेकिन फिर उन्होंने प्लानिंग के साथ कम से कम 60-70 आदमी यहाँ पे आए और जबरदस्ती डराने लगे, धमकाने लगे। औरतों को बोले अनपढ़ है, गंवार है, तुम क्या जानते हो, तबेला, स्कूल को तबेला बोल रहे हैं, जबकि हमने खुद अवेलेबल कराया स्कूल को। दूसरी जगह स्कूल जंजर थी, उसके बाद हमने अवेलेबल कराया था। सरकार ने पैसा पास कर दिया, जल्दी उसकी मरम्मत होकर वापस तैयार होने वाली थी। गाँव वालों के साथ मारपीट भी करी है सर। मैम ये क्या है, इनकी राजनीति का फंडा है, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो ये रामपुरा ही मिला था क्या उनको? सरकार से परमिशन लेते, जहाँ धरना प्रदर्शन हो वहाँ करते। ये छोटा सी गांव है हमारा, बहुत निंदनीय घटना है ये। इस स्कूल के लिए ये भी कहा गया कि पहले इस स्कूल की जो की थी दशा ठीक नहीं थी, तबेले में चल रहा था या जो भी तरह की बातें, और अब कहा जा रहा है कि नई स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ पूरी उचित व्यवस्था है। गाँव वालों ने एक भवन यहाँ ही दिया है, बच्चे हैं हमारे, हम ही करेंगे उनकी व्यवस्था, वो थोड़ी करेंगे। अच्छा, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो उनके साथ जब उनको रोकने की कोशिश की, स्कूल में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, गांव वालों के साथ खराब व्यवहार कर रहे थे, तो उन्हें ये भी कहा गया उनकी ओर से कि ये बीजेपी की ओर से लाए गए गुंडे हैं। क्या कहेंगे? मैडम बीजेपी के गुंडे है ही नहीं, ये स्थानीय है, मैं भी स्थानीय हूँ, ये सारे स्थानीय है मैडम। आप ही लोग शामिल थे जब वो हादसा हुआ, तब आप लोग थे यहाँ? बिल्कुल मौजूद था। पहली बार है उनको वापस निकाल दिया प्यार मोहब्बत से करके, दोबारा फिर मतलब संत के चौड़े में आया, फिर हमने निकाल दिया। तिब्बरा वो 40-50 लोग आए, महिलाओं के साथ आए। मारपीट की शुरुआत कैसे हुई? क्या पहले उन्होंने कोई गुंडे थे? वो उन्हीं के गुंडे थे, उसमें कांग्रेस के थे, सभी मिले हुए थे। वो हाथापाई उन्होंने चालू की है। वो हम रोक रहे थे उनको हाथों से, वो धक्का दे रहे थे। उनके पास लेडीजें थी, वो धक्का दे रही थी, वो गाली गलौज कर रही थी लेडीजें। कह सकते हैं कि जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है या कह सकते हैं शिक्षा विभाग है, उसका लगातार ये कहना है कि जो शिक्षा है इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल स्कूल की तस्वीर एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी। ये वो स्कूल है जहां ये विवाद शुरू हुआ, जहां सीजेपी के कार्यकर्ता घुसे थे। उसके बाद से अब स्कूल को नई जगह शिफ्ट कर दिया गया है। मैं वो भी तस्वीरें कहूंगी कैमरा पर्सन जितेश से कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं। जो सामने का मकान है एक बार के लिए वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से सियासत तेज हुई, कई तरह की बातें हुई। हालांकि इसमें पूरी तरीके से ग्रामीण ही शामिल थे और अब जो कि बच्चों के लिए एक दूसरा स्थान ढूंढा गया है जहां पर वो बैठ सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। और अब देखना होगा, क्योंकि 18 लाख के करीब जो कि राशि है वो भी स्वीकृत कर दी गई है, तो नया भवन भी अब बच्चों को मिलेगा। लेकिन देखना होगा कि इस पर कितनी जल्दी काम होता है। और देखा आपने जैसे कि ग्रामीणों का साफ कहना था कि जिस तरीके से जबरन सीजेपी के कार्यकर्ता घुसे थे, ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और किसी तरीके से इसमें कोई पार्टी का कार्यकर्ता शामिल नहीं था। रामपुरा कंवरपुरा के इसी सरकारी स्कूल से विवाद की शुरुआत हुई, जो अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन गया है। सीजेपी ने स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में विकास कार्य चल रहे हैं।
उनका आरोप है कि बाहरी लोगों के स्कूल पहुंचने के बाद विवाद की स्थिति बनी। ग्रामीणों ने फिर दोहराया कि वे किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि स्थानीय निवासी हैं। झगड़ा करायचा और बहुत गलत काम करायचे यहाँ आके। क्या किया उन्होंने? गाली खाड़िया, झगड़ा ही करिया और बहुत गलत काम करे यहाँ। कितने लोग आए थे? मेरा लोग आए अच्छा करता था कोई अंदाजो 20-50 लोग 50-100 तो चा इतना ही आया चा 50-100 से भी ज्यादा। और लड़ाई करिया था, गड़ाई काटे था, बहुत झगड़ा करिया। पान रोके भी जाके थे हैं रोक्या चाव रुक्या कोई ना झगड़ा करिया था बहुत। चोट के लगी हैं चोट के लगी चोट में कहीं हमारे यहाँ कहीं लगी हुई सबके। विवाद के बीच बगरू विधायक कैलाश वर्मा भी सरकार और ग्रामीणों के पक्ष में सामने आए। विधायक के मुताबिक स्कूल में विकास कार्यों के लिए 18 लाख रुपए स्वीकृत हैं। ऐसे में स्कूल को लेकर लगाए जा रहे आरोप वास्तविकता से अलग हैं। उनका आरोप है कि सीजेपी कार्यकर्ता जबरन स्कूल परिसर में पहुंचे और ग्रामीणों से दुर्व्यवहार किया। ग्रामीणों ने भी कुछ टिप्पणियों से नाराजगी बढ़ने का दावा किया है। बगरू के रामपुरा कंवरपुरा का मामला, जहां पे सीजेपी के कार्यकर्ताओं का गांव में घुसना और उसके बाद ग्रामीणों से बदतमीजी करना या दुर्व्यवहार करना और इस तरीके का जो विवाद उपजा रातों रात, लगातार चर्चाएं इसकी सोशल मीडिया पर भी और खबरों में भी लगातार। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या इस विवाद को किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? देखिए मैम, आरोप तो किसी न किसी प्रकार से कोई भी लगा सकता है, मगर आरोपों में सत्यता क्या है, आरोपों की हकीकत क्या है, आरोपों की दूरगामी सोच क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। मैंने स्पष्ट तौर के ऊपर कहा है कि इस गांव के अंदर एक बहुत अच्छी परंपरा है। गांव वाले लोग इतने अच्छे लोग हैं कि कोई भी आएगा, अनजान लोग आएंगे, उनको सर के ऊपर बिठाया जाएगा, उनको बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे उनके। अगर वो डायरेक्ट आके गांव में ये बात करते कि हम विद्यालय का विकास कराना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम 6 महीने पहले आए। 6 महीने पहले आए, मिले किससे भाई? 6 महीने पहले आए हो, आप बताना चाह रहे हो कि गांव के अंदर ये है, कोई चीज़ दे के जाते, कोई कागज़ दे के जाते, कोई बात करते तो वो तो कोई बात थी। आपने बताया किसको नहीं, और केवल रेकी कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे हैं। और विशेषकर जब आपका उद्देश्य ये था कि हम विद्यालय को ठीक करेंगे गाँव वालों से मिल के, तो गाँव वालों से मिलते, बैठ के बात करते, मगर आप तो गाँव में एंटर करने से पहले ही और फिर पार्टी के नारे लगाते, मिशन वाला व्यक्ति नारे लगाता है, आप बैठ के बात करते और आप अपने माध्यम से विद्यालय को ठीक करा देते, गांव वालों का दिल जीतते और फिर एक नहीं 50 नारे लगाते। आपको लेकिन सीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप उन्होंने लगाया कि बच्चों को ऐसी जगह पे पढ़ाया जा रहा था जहां एक तरफ उदाहरण दिए जाते हैं अच्छे स्कूलों के, तो दूसरी तरफ बच्चों को तबेले में पढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई बच्चों की और जिस भवन में अभी शिफ्ट किया, क्या उनको पहले नहीं शिफ्ट किया जा सकता था? देखिए, ये जगह है यहाँ के हमारे गांव के भामाशाहों की जगह। मैंने ये पहले भी कहा, ये जो भवन था ये डैमेज घोषित हुआ था और ये होते हुए यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया। गांव वालों से हमने कहा कि यहाँ पे बड़ी स्कूल है, उसमें शिफ्ट कर दे, बोले दूर पड़ जाएगा, यहीं रहने दो और जल्द विद्यालय तैयार हो जाएगा तो उसमें शिफ्ट कर देना। जब ये वहाँ पे चल रहा था, अच्छे तरीके से चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी और वो घर था और घर के पास में जो शिफ्टेड जगह थी वहाँ पे विद्यालय चलता था, किसी प्रकार को कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। मगर घर के अंदर जब रहते, जैसे ये घर है, गाय भैंस तो यहाँ पे रहती है, अब आप उसकी व्यवस्था के लिए चारा भी होगा, पानी भी होगा, आप उस जगह को तबेला बता रहे हो। उस चारे के अंदर बच्चे थोड़ी बैठे थे, बच्चे तो सामने बैठे थे। सीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि वो ग्रामीण नहीं थे जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने खदेड़ा उनको, बल्कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, उनकी थॉट क्या हो सकती है, उनको यही पता नहीं कि मैं गांव के अंदर विधानसभा हेड जोन होने के बाद में आया। वो मेरी बात को ऐसे कह रहे हैं कि विधायक महोदय वहाँ पे रात को गए प्लानिंग करने के लिए। यहाँ प्लानिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है, गांव वाले तो इतने सीधे साधे लोग हैं और गांव वाले आके बैठ के बात करते हैं एग्जाम के ऊपर। और उन्होंने इन लोगों को कहा कि बीजेपी के गुंडे, गाँव के नागरिक बंधु। मैंने कल भी कहा, किसी भी व्यक्ति की ललाट के ऊपर नहीं लिखा बीजेपी कांग्रेस, मगर गाँव की विरासत की बात आएगी, सम्मान की बात आएगी तो सब लोग इकट्ठे होंगे। दूसरी बात, गाँव वालों ने ये भी कहा, भाई यहाँ 2 पार्टियाँ हैं, हो सकता है कांग्रेस भी हो, बीजेपी भी हो, दोनों पार्टी के लोग भी हैं। आप तीसरे लोग आके यहाँ पे माहौल ख़राब करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, तो आरोप वो किस तरीके के लगाते हैं। और वो अभी तक भी अपनी मर्यादित भाषा का उपयोग नहीं कर रहे। वो कभी तो बोलते हैं बीजेपी के गुंडे, कभी बोलते हैं विधायक जी के गुंडे, कभी बोलते हैं गाँव वाले गुंडे,
कभी माताओं बहनों को उल्टा पुल्टा बोलते, तो इनकी मानसिकता क्या है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। इस तरह की बातें कही गई कि भारी व्यक्तियों का जबरन गांव में घुसना और उसके बाद ये कहना ग्रामीणों से कि जिस तरीके का आंदोलन दिल्ली में हुआ था, जेन-ज़ी आंदोलन जिसे कहा, जिसे पूरे देश ने देखा, और उसी के सामने अगर यहाँ की बात करें तो ये कुछ भी नहीं है, इसे भी मतलब इससे भी निपट लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैन जी तो मैडम हमारे घर में भी है, ये सब जैन जी है, बच्चे हमारे साथ के यंगेस्टर अंडर 30 जैन जी कहते हैं हम। जैन जी आपकी जैन जी कहाँ पे क्या करके आई है, इससे हमारे को मतलब नहीं, मगर हमारी व्यवस्थाओं के साथ में अगर आप खिलवाड़ करोगे, अल्टीमेटम दोगे, ये करोगे कि 48 घंटे में ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो गाँव के चौपाल के ऊपर, गांव की जाजम में बड़ी ताकत है। अभी आपने विरासत, सम्मान, सामाजिकता देखी नहीं, पता नहीं कहाँ आप बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े विदेश में पढ़ के आए हो, आप केवल अभी सोशल मीडिया खेल रहे हो। कभी जाजम पे जाओगे, पता चल जाएगा सम्मान क्या होता है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मेरा कि जो 48 घंटे के अल्टीमेटम की बात कही जा रही है सुधार की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इन्होंने ये कहा है 48 घंटे, ये तो हम पहले ही कर चुके, सैंक्शन निकल चुकी, सैंक्शन निकल होने के बाद में FS जारी हो गई। कुछ टेक्निकल कभी कभी कोई चीज़ आ जाती है, अब उसका प्रोसेस है, वो चालू होगा, विद्यालय बन जाएगा। बनने के बाद में आप तो आज अल्टीमेटम ये दे रहे हो, आप तो कल दूसरा अल्टीमेटम दे दोगे, तो ये अल्टीमेटम ये इनका एजेंडा हो सकता है, मगर इनका सार्थक सुधार मैं इसको नहीं कह सकता। तो देखिए, बिल्कुल ये थे हमारे साथ बगरू विधायक कैलाश वर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो समस्या हुई या जिस तरीके का विवाद रामपुरा कंवरपुरा गांव में उपजा, जिस तरीके की मारपीट हुई, विवाद उपजा स्कूल को लेकर, चाहे शिक्षा को लेकर, लेकिन इस समस्या को सुलझाने का कोई और तरीका भी हो सकता था। यहाँ पर बातचीत की जा सकती थी, सुलह की जा सकती थी, लेकिन बच्चों की शिक्षा में सुधार का ये कोई तरीका नहीं है कि जो जबरन गाँव में घुसे, ग्रामीणों से बदतमीजी करें या मारपीट करें। इस तरीके की बात जो कि बगरू विधायक है कैलाश वर्मा ने कही। हालांकि देखना होगा कि इस पर अभी जिस तरीके की बातें हैं, 2 दिन लगातार इस मामले को और सियासत तेज है, लेकिन देखना होगा कि आखिर इस पर अब आगे विभाग का या फिर ग्रामीणों का क्या रुख रहता है। एक तरफ सीजेपी कार्यकर्ता स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधायक और ग्रामीण इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। मारपीट को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। ऐसे में सवाल है कि विवाद की शुरुआत किसने की और क्या किसी पक्ष ने कानून हाथ में लिया? स्कूल बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की जगह है, इसलिए उसे राजनीतिक टकराव का केंद्र बनने से रोकना सबसे जरूरी है। रामपुरा कंवरपुरा स्कूल विवाद में सीजेपी ने जिन ग्रामीणों को बीजेपी कार्यकर्ता बताया था, वही ग्रामीण अब सामने आकर खुद को स्थानीय निवासी बता रहे हैं। ऐसे में सीजेपी के आरोपों और ग्रामीणों के दावे के बीच अब इस पूरे विवाद की तस्वीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।